हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 4 का पार्ट 3 देखेंगे। तो चैप्टर 4 है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। तो सबसे पहले तो है हमने फॉरेस्ट के बारे में देखा, फॉरेस्ट क्या होता है, कैसे जो है फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट की कटाई होने लगी, उसके बाद रिजर्व कर दिया गया, उसके बाद जो लोकल्स हैं उनको फॉरेस्ट में एंट्री करने से मना कर दिया। ये सारी चीजों के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि कैसे जो है डिफॉरेस्टेशन करके वहां पे प्लांटेशन का काम चालू किया गया है। फिर जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है उसके बारे में हमने देखा कि कैसे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुई, उसके लिए फिर अलग से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए अलग से एक इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज स्कूल बनाया गया देहरादून में। ये सारी चीजें हमने जो है दोनों पार्ट में देखी थी। अब हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रिबेलियन इन फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में विद्रोह। रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक मैप देखेंगे क्योंकि आगे मैप का हमको बहुत यूज है। तो ये एक विद्रोह है बस्तर में, तो उसके बारे में हमको देखना है। तो ये जो इंडिया में छत्तीसगढ़, ठीक है, इंडिया में छत्तीसगढ़ नाम का जो स्टेट है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहां उसका यहाँ पे मैप दिया गया है। और ये जो बस्तर का जो पार्ट है, जो छत्तीसगढ़ का जो सदर्न पार्ट है, उस पार्ट को बस्तर कहा जाता है। तो बस्तर का जो पार्ट है उसका एक छोटा सा पार्ट कांगेर, वहां से विद्रोह स्टार्ट हुआ। बस्तर दंतावड़ दंतावड़ वहां से अपने को देखना है। तो यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of these movements against the British, like Sidhu and Kanu in the Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur, or Alluri Sitaram Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in song and story. We will discuss in detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar. तो बस्तर में क्या रिबेलियन हुए उसके बारे में हमको देखना है। तो बस्तर में 1910 में जो रिबेलियन हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसके बारे में हमको देखना है। तो जैसे बहुत सारे जो इंडिया के पार्ट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, ना इंडिया में ही नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड जो फॉरेस्ट की जो कम्युनिटीज है, फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग हैं, मतलब फॉरेस्ट में जो डिपेंडेंट लोग हैं, फॉरेस्ट के आसपास के जो विलेजर्स हैं जो फॉरेस्ट में जाते थे, वहां से उनका जो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स को लेके आते थे, अपना जीवन यापन करते थे, तो वो सारे लोग जो है अब विद्रोह करना चालू कर दिए क्योंकि उनके ऊपर जो चेंजेस थोपे गए, इम्पोज मतलब थोपे गए, तो उसके लिए तो इसके लीडर्स है कुछ मूवमेंट्स में। तो जैसे कि सिंधु एंड कानू, ठीक है, ये संथल परगाना की जो कम्युनिटी है वहां के, जो बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, बिरसा मुंडा छोटा नागपुर, अलोरी सीतारामा राजू ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये सारी लीडर्स हैं जिनको आज भी याद किया जाता है, जो लोकल की जो सॉन्ग्स और स्टोरीज है उसमें। तो हमको जैसे कि मैंने बताया, हमको बस्तर में जो रिबिलियन है उसको देखना है। तो यहाँ पे हमने मैप देख लिया था। तो बस्तर किंगडम इन 2000, तो सब पहले जो छत्तीसगढ़ है वो एक अलग स्टेट नहीं था, वो मध्य प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, मध्य प्रदेश का पार्ट था। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो है दो पार्टों में डिवाइड हुआ, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक मध्य प्रदेश हुआ और सेकेंड पार्ट हुआ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ये 2000 में हुआ, ठीक है, 1 नवंबर 2000 में हुआ। उसके बाद ठीक है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग स्टेट हो गए। तो इन 1947 की जब बात है, जब मध्य प्रदेश के अंदर जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर आता था। बस्तर किंगडम वॉज मर्ज्ड विद कांगेर kingdom and became Bastar district in Madhya Pradesh. In 1998, it was divided again in three districts: Kanker, Bastar, and Dantewada. In 2001, this part of Chhattisgarh. This became part of Chhattisgarh. In 1910, rebellion first started in Kangir forest area and circled and soon spread to other parts of the state. तो बस्तर जो है, जैसे कि मैंने जैसे जैसे बताया वैसे ही, तो 1998 में तीन भागों में कांगेर, बस्तर और दंतेवाड़ा में डिवाइड हुआ। फिर 2001 में ये क्या है, छत्तीसगढ़ का पार्ट बन गया। तो 1910 में जो रिबेलियन हुआ उसके बारे में हमको देखना है। तो बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे बस्तर कहाँ पे है, सदर्न मोस्ट पार्ट जो है छत्तीसगढ़ का वहां पे है। और इसके बॉर्डर्स में क्या आता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है एकदम मिडल में आता है। ये
चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का नीचे का जो पार्ट है देखिए, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, इससे घिरा हुआ है। इधर आंध्र प्रदेश आ गया, और इधर आ गया आपका महाराष्ट्र आ गया, और इस डायरेक्शन में आ गया क्या है आपका उड़ीसा आ गया। ठीक है, आगे ऊपर जो है वो मध्य प्रदेश से है, फिर ऊपर झारखंड भी आता है। ठीक है, और इधर उड़ीसा। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ जो स्पीकिंग लोग आपको मिल जाएंगे। उड़ीसा के लोग मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश के लोग मिल जाएंगे, महाराष्ट्र के लोग मिल जाएंगे। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ऑन प्लेट्यू। तो बस्तर का जो बीच वाला जो पार्ट है वो पठार वाला एरिया बोलते हैं। प्लेट्यू मतलब पहाड़, पठार वाला एरिया मतलब जो प्लेन एरिया हो गया, प्लेट्यू एरिया हो गया। और टू द नॉर्थ ऑफ इट्स प्लेट्यू इज छत्तीसगढ़ प्लेन। ठीक है, तो नॉर्थ साइड में इस डायरेक्शन में जो है वो छत्तीसगढ़ प्लेन है। ठीक है, तो प्लेन एरिया है जहाँ पे पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पे। और इसके साउथ में गोदावरी प्लेन है। अच्छा, साउथ वाला एरिया वहाँ पे गोदावरी प्लेन है। द रिवर इंद्रावती, ठीक है, जो रिवर इंद्रावती है यहाँ पे बहती है बस्तर में, ईस्ट से वेस्ट में। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्तर सच एज मरिया एंड मुरैया, गोंड्स, ध्रुवास, भत्रास एंड हल्पास। तो ये सारी कम्युनिटीज जो है बस्तर में रहती हैं, ये आदिवासी कम्युनिटीज हैं। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज बट शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स। द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट each village was given its land by the earth, and in return uh, they look after earth by making some offerings at each agriculture festival। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो कम्युनिटीज है ये अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करती है, लेकिन इनके कस्टम्स बिलीव सब एक ही हैं। ये सब साथ मिलके रहते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। और जो लोग हैं बस्तर के, ये मानते हैं कि विलेजेस का जो लैंड है उसको जो मदर अर्थ है उनमें उन्होंने इनको दिया है, और इसके बदले में उनको इसकी रक्षा करनी है। ठीक है, और इनकी देखभाल करनी है। ये जो लैंड है इसकी देखभाल करनी है। कैसे देखभाल करते हैं? कुछ एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स वगैरह मनाते हैं जो ट्राइब्स वगैरह है उनमें काफी फेमस है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, आर्मी कैंप है बस्तर में, 1910 की ये पिक्चर है। तो फोटोग्राफ ऑफ आर्मी कैंप was taken in Bastar in 1910. The army moved with tents, cooks and soldiers. Here a sepoy is guarding the camp against the rebels. तो rebels मतलब विद्रोही। जो बस्तर वाले जो लोग हैं, जो ट्राइबल्स लोग हैं, उनको रिबल्स कहा जा रहा है, जो विद्रोही हैं। तो ये आर्मी कैंप की फोटोग्राफ है 1910 की। तो आर्मी जब साथ कहीं जाती थी तो वो टेंट्स, कुक्स और सोल्जर्स के साथ जाती थी। तो यहाँ पे एक सिपॉय है, वो रक्षा कर रहा है जो ये आर्मी का जो टेंट है उसकी। In addition to the earth, they show respect to the spirits of river, the forest, and the mountain. Since each village looks where its boundary lie, the local people looked after the natural resources within that boundary. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ जो लैंड है उसकी ही वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल है वो सिर्फ रक्षा नहीं करते, यहाँ पे वो रिस्पेक्ट देते हैं जो रिवर्स है उनको भी, फॉरेस्ट और माउंटेन को भी। और हर जो विलेज है उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, तो उसकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज हैं, और वो बाउंड्री की के अंदर जो एरिया आता है उसके विलेजर्स जो है वहाँ पे, जो लोकल पीपल जो है, जो विलेजर्स हैं वहाँ के, वो उस नेचुरल रिसोर्सेस जो है उनकी बाउंड्री के अंदर आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इफ पीपल फ्रॉम अ विलेज वांट टू टेक some wood from the forest of another village, they pay a small fees called devsari, दंड और मैन इन एक्सचेंज। तो यहाँ पे अगर किसी विलेज को दूसरे विलेज से कुछ फॉरेस्ट से कुछ वुड चाहिए या कुछ और भी सामान चाहिए, तो उनको एक फीस देना पड़ता है, जिसे क्या कहा जाता है, देवसरी, दंड और फिर मैन इन एक्सचेंज। So some villages also protect their forest by engaging watchmen, and each household contributes some grain to pay them. Every year there is one big hunt where headmen of village is in the Parghana cluster of village meet and discuss issues of concern including forest. So यहाँ पे कुछ जो विलेजर्स हैं, जो फॉरेस्ट है उसकी रक्षा के लिए एक वॉचमैन भी रखा करते हैं। और वॉचमैन, भाई वॉचमैन रखा है तो उसको दाना पानी भी तो देना पड़ेगा, मतलब उसको फीस भी देनी पड़ेगी। तो फीस की जगह में क्या है, उसको कुछ ग्रेन्स दिया जाता है, जो हर एक घर से थोड़ा थोड़ा ग्रेन देते हैं ताकि उस वॉचमैन को दे सके। और हर साल जो है एक जो विलेज के जो क्लस्टर ऑफ विलेज है, ठीक है, जो एक ग्रुप है, समूह है विलेज में, उसका हेड हुआ करता है परखाना। ठीक है, ये लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं जो भी इश्यूज हैं फॉरेस्ट में उसको।
ठीक है। तो देखा आपने कितना सिस्टमेटिक चल रहा है यहाँ पे। मदर नेचर जो है, जिन्होंने अर्थ, जो उनको जो भूमि दी है उसकी वो रक्षा करते हैं, रिवर्स माउंटेन उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। विलेज वॉचमैन भी रखा है, अगर किसी विलेजर्स को दूसरे विलेज से कुछ सामान चाहिए उसके लिए उनको एक फी देनी पड़ती है। तो हर चीज सिस्टमेटिक रखा है ट्राइबल ने भी। द फियर्स ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के मन में डर क्यों आया। When the colonial government proposed to reserve two-thirds of the forest in 1905, stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were worried. तो यहाँ पे जब colonial government ने प्रपोज किया कि 2/3 जो है फॉरेस्ट इन 1905 में ये प्रपोज किया कि 2/3 जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व कर दिया जाएगा। मतलब जो 2/3 जो हिस्सा है फॉरेस्ट का उसमें कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकता, हंटिंग के लिए नहीं जा सकता, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने के लिए नहीं जा सकता। तो जो बस्तर के जो लोग हैं वो बहुत ही चिंता करने लग गए। सम विलेजेस वेर अलाउड टू स्टे इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन दैट दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम फायर्स। अभी कुछ लोगों को वो लोग क्या है, अलाउ कर दिए कि भाई आप यहाँ पे रह सकते हो, आप कुछ कुछ कर सक, जो भी आपका जो काम है वो कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या करेगी कि आपको फ्री में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, लकड़ी काटने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फायर के लिए। तो देखिए थोड़ा सा काम निकालने के लिए मतलब पूरा मतलब जान निकाल दे वैसे वाला हो गया। सब्सिक्वेंटली दे बिकेम टू नॉन एज फॉरेस्ट विलेजर्स। तो इनको धीरे धीरे क्या बोलने के, सब्सिक्वेंटली मतलब धीरे धीरे क्या इनका नाम रख दिया, फॉरेस्ट विलेजर्स। People of the other villages were displaced without any notice or compensation. For long, villages have been suffering from increased land rents and frequent demand for free labors and good condition for colonial and goods by colonial government. तो ये जो अदर विलेजेस के जो लोग हैं उनको बिल्कुल मतलब विदाउट नोटिस या कोई भी कंपनसेशन के लिए बोल दिया कि बिल्कुल आप मतलब वहां पे जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें नहीं जा सकते। तो जो विलेजर्स हैं वो बहुत सहते आए कि लैंड के जो रेंट्स है वो उन्होंने बढ़ा दिए। किसने बढ़ा दिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिए। और जो फ्रीक्वेंट डिमांड है फ्री लेबर की, मतलब आप फ्री में काम करें इसके लिए जो, और गुड्स के लिए है ना, जो फॉरेस्ट से जो गुड्स मिलते हैं, जो टिम्बर हो गया या फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, उसकी डिमांड करते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट फ्री में, सब चीज उनको फ्री में चाहिए था। तो इससे क्या है वो बहुत ही मतलब उनके लिए बहुत ही प्रताड़ना सहने सहने वाली बात हो गई। Then came the terrible famines in 1899 to 1900 and again in 1907 1908. Reservation proved to be last straw. तो यहाँ पे फिर कुछ समय में एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से मतलब सूखा भी आ गया ये वाले जो ईयर्स है उसमें, और रिजर्वेशन जो है बस एक लास्ट रास्ता दिखा। So people began to gather and discuss this issue in the village council, in bazaar, and at festivals, or whenever the headman and the priest of the several villages were assembled. तो लोग जो है डिस्कस करने लगे, मिलने लगे, जो विलेज काउंसिल्स हैं, जो बाजार्स हैं, फेस्टिवल है, जहाँ पे भी उनको मतलब मिलने लगे, जो हेडमैन है और जहाँ प्रीस्ट है, जहाँ मतलब एक इकट्ठा होकर सब इश्यूज को डिस्कस करने लगे। द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय ध्रुवास ऑफ कांगेर फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन टुक प्लेस, although there was no single leader. Many people speak of Gundadur from village Nithanar एज इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ द मूवमेंट। तो भाई ये सब होते सब जगह डिस्कस करने का है कि रिजर्वेशन हो रहा है, अब कुछ मतलब नहीं किया जा सकता। तो अब पहला इनिशिएटिव जो है ये ध्रुवास, ठीक है, ध्रुवास है कांगेर फॉरेस्ट के, उन्होंने लिया कि जहाँ पे रिजर्वेशन हुआ तो यहाँ पे कोई भी सिंगल लीडर नहीं था जो स्पीक कर, जो गुंदा धूर स्पीक करते थे ये विलेज नथा से, ये इंपॉर्टेंट फिगर थे इस मूवमेंट के। तो 1910 में मैंगो बॉक्स, मतलब जो आम के जो पेड़ की जो टहनियां हैं और जो बड़े बड़े मिट्टी के लम्प्स, ठीक है, लम्प्स मतलब गट्ठे बना के, है ना, चिलीज हो गया, मिर्ची हो गया, एरोस हो गया, ये सर्कुलेट होने लगे विलेजेस में। और दे वेर एक्चुअली ये क्यों कर रहे थे, दे वेर एक्चुअली मैसेजेस These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributes something to the rebellion expenses. तो ये एक्चुअली क्या था, ये मैसेजेस था विलेजर्स से कि भाई अब टाइम आ गया है, हमको विलेजर्स के जो लोग हैं उनको अब रिबल कर देना चाहिए, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ में विद्रोह करना चाहिए। तो एवरी विलेज जो है, हर विलेज जो है जो रिबेलियन एक्सपेंसेस है उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते थे। तो बाजार, जो भी बाजार लगते थे वहां पे लूटपाट होती थी, जो ऑफिशियल्स उनके घर को लूटा जाता था, ट्रेडर्स, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता था, और वहां पे रॉबरी कर
लूटा जाता था उसको, और ग्रेन्स जो है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। मोस्ट ऑफ दोज हु वेयर अटैक्ड वेयर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट्स एंड इट ऑपरेसिव बेस। ठीक है, तो जो भी ये लोग अटैक करते थे कहीं ना कहीं कॉलोनियल स्टेट से एसोसिएटेड थे, और ये कुछ ना कुछ तरीके से ऑपरेसिव तरीके से काम किया करते थे। ऑपरेसिव तरीके मतलब लूटपाट के तरीके से, अत्याचार के तरीके से। तो यहाँ पे विलियम वार्ड अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स रोड, तो जो विलियम वार्ड एक मिशनरी है उसने ये ऑब्जर्व किया, उसने क्या लिखा है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट प्यून्स, स्कूल मास्टर एंड इमरगेट्स। तो सभी डायरेक्शन से जो जगदलपुर पुलिस है वहां पे सारे लोग जो हैं आके इकट्ठा हो गए। तो ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द rebellion। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ट्रूप्स भेजे कि जो रिबेलियन है, जो विद्रोह है, उसको हम हटा सके। तो आदिवासी लीडर्स ट्राई टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर अपॉन देम। तो जो आदिवासी लीडर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि भाई कुछ नेगोशिएशन किया जाए, कुछ समझौता किया जाए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जो कैंप्स के पास में, उन्होंने वहां पे आग लगा दी। आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेज फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट इन द रिबेलियन। तो जो विद्रोह हुआ था, जहाँ पे लूटपाट हुई थी, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स है वो मार्च करने लगे विलेजेस की तरफ में, और जो भी सामने में दिखता था उन पे कोड़े चढ़ा देते थे। फ्लॉगिंग मतलब कोड़े चढ़ाना, और उनको सजा देते हुए आगे बढ़ते गए। मोस्ट विलेजेस वेर deserted at the people as people fled into jungles. It took 3 months for the British to regain control। तो ये देखते हुए जो विलेजेस है उसको क्या है, वो क्या हो गया, डेसर्टेड मतलब खाली हो गए। क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वहां रहने वाले लोग हैं वो जंगल में भाग के चले गए। तो यहाँ पे 3 महीने लग गए ब्रिटिशर्स को अपना जो पावर है उसको रीगेन करने के लिए। तो देखिए, however they managed to capture गुंदादूर, लेकिन जो गुंदादूर है उसको कैसे न कैसे करके उन्होंने कब्जा ले लिया। In a major victory for rebels, work for reservation were temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that was planned before 1910। तो ये सब विद्रोह को देखते हुए आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, और जो उन्होंने रिजर्वेशन के लिए जो एरिया उन्होंने डिसाइड किया था उसको रफली उन्होंने हाफ कर दिया, जो उन्होंने प्लान करके रखा था। The story of the forest and the people of Bassa did not end there. After independence, the same practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued। तो ये जो स्टोरी है जहाँ पे ब्रिटिशर्स के जो बस्तर पीपल हैं और उनकी जो फॉरेस्ट है, ठीक है, बस्तर के जो वहाँ लोग हैं उनका ही फॉरेस्ट है, तो ये जो है ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको फॉरेस्ट में जाने के लिए रोका गया, रिजर्व कर दिया गया फॉरेस्ट में कि बस फॉरेस्ट जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही है। लेकिन 1970 में आने के बाद देखिए, है ना, 1970s में जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने क्या प्रपोज किया कि 4600 हेक्टेयर्स के जो नेचुरल साल के जो ट्रीज है, फॉरेस्ट है, ठीक है, नेचुरल साल के जो ट्रीज के जो फॉरेस्ट है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा ट्रॉपिकल पाइन के लिए। तो आपने पढ़ा होगा पहले के अपने क्लासेस में ज्योग्राफी में कि ट्रॉपिकल पाइन जो है वो पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पल्प जो है पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है साल के जो फॉरेस्ट है उसको काट के वहां पे ट्रॉपिकल पाइन को वहां पे फॉरेस्ट बनाया जाएगा। कितनी गलत बात है भाई। जो वहां पे फॉरेस्ट है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसको काट के भी अगर कहीं कोई पेड़ उगता है तो वहां वो नेचुरली उगता है, इसलिए वो वहां पे अपना नेचुरल जगह पे है, ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, इससे क्या है, सिर्फ एनवायरमेंट को हम हार्म करने की ही कोशिश करेंगे इस तरीके की हरकत करके। तो यहाँ पे इट वॉज ओनली आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट द प्रोजेक्ट स्टॉप। तो यहाँ के जो लोकल एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने यहाँ पे विद्रोह किया भी, प्रोटेस्ट किया कि ये सब नहीं होना चाहिए, तो ये जो प्रोजेक्ट है उसको बंद कर दिया गया। लेट्स नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया इंडोनेशिया एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर ओवर द सेम पीरियड। और इसी समय में एशिया इंडोनेशिया के कुछ और जो अदर जगह है वहां पे के बारे में हमको नेक्स्ट जो चैप्टर नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखना है, जावा। ठीक है, जावा जो इंडोनेशिया में है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।